Assalamualaikum Adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आजकल एक बहुत बड़ी गलती हो रही है लोगों से, जिसकी वजह से लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन में मुब्तला हो जा रहे हैं और परमानेंट इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऐसे लोगों को हो जाता है। वो गलती क्या है, कैसे हम उससे बच सकते हैं, किस तरीक़े से हमें उसका सामना करना है और किन गलतियों से हमें बचना है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को बताएंगे कि वो गलती क्या है बेसिकली। देखिए, पहले जो शादियां हुआ करती थी वो थोड़ा सा नॉर्मल वे में हो जाया करती थी, लेकिन आजकल जो शादियों का सिलसिला चल पड़ा है बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इंतज़ामात के साथ सारी चीज़ें होती हैं और बहुत पहले से ही उनके दिलों में इस तरह की चीज़ें हो जाया करती हैं कि अब हमारी शादी होने वाली है, अब जो है हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, है ना। जो लोग आजकल तो वैसे पहले से भी लोग करते रहते हैं ये सारी चीज़ें, बट कहीं ना कहीं जो लोग अभी भी बचे हुए रहते हैं और जो है वर्जिन रहते हैं, है ना, तो उन लोगों में कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और कहीं ना कहीं ये उलझन की शक्ल इख्तियार कर लेता है ना। ये उलझन होने लगती है उनको कि पता नहीं कब होगा और कितना वक्त लगेगा और कब हमको ये चीज़ मिलेगी, तो उसके लिए उनको बड़ी उलझन होने लगती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि जब सेक्सुअल और सिर्फ यही नहीं, और आजकल का माहौल मुआशरा थोड़ा सा ऐसा है कि उसके दोस्त फ्रेंड्स जो होते हैं वो बहुत एक्साइटमेंट लाते हैं, वो मजाक करते हैं तरह तरह के, है ना, वो बातें करते हैं, उनका ख़ानदान, उनका रिश्तेदार, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसी हैं जो शौहर होता है, जो हस्बैंड होता है, उसको स्टिमुलेट करता है और उसके अंदर उलझन जो है वो और बढ़ती चली जाती है कि पता नहीं आखिर क्या क्या है ये बवाल और पता नहीं कैसे क्या होगा। एक वजह ये भी होती है कि जिससे सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है ना, तो शब अरूशी बोलते हैं उसको हम लोग, है ना, जैसे आजकल बोलते हैं कि हनीमून पे हम लोग जा रहे हैं, हनीमून मना रहे हैं, इसी को हम लोग शब अरूशी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसा अनजान शख्स कि जिससे आपकी ना कोई पहले मुलाकात हुई है, ना कोई बात हुई है, डायरेक्टली उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है आपको, तो फिर ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है और उसके अंदर एक और उलझन में इजाफ़ा होता है। तो इस तरीक़े से जब ये सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, तो उसका जो इरेक्शन है या तो वो होता ही नहीं है, या अगर होता भी है तो वो मेंटेन नहीं रहता है और जल्दी ही वो सबसाइड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। मतलब जो इरेक्शन है वो सस्टेन नहीं रहता है, ये परेशानी होती है पहली ही रात में, शब अरूशी में या हनीमून में कह लीजिए। तो फिर इसकी वजह से होता क्या है कि उसके अंदर अब ये गलती यहीं पर होती है बेसिकली, है ना। वो ये जितनी सारी चीज़ें हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं। अब अगर यहाँ पर उसको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि इरेक्शन हुआ ही नहीं या इरेक्शन उसका सस्टेन नहीं रहा, मेंटेन नहीं रहा और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाया, अब ऐसी कंडीशन में फ़ीमेल क्या करती है, वो भी सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नामर्द है, ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर कोई बड़ी बीमारी है, ये ठीक ना हो, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तो वो उससे तरह तरह के क्वेश्चन करने लगती है। एक तो ये कि जब ये कंडीशन होती है तो मेल पार्टनर को तो वैसे भी बड़ी परेशानी होती है, वैसे ही वो इतनी उलझनों में आ जाता है, वो खुद ही इतनी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, उसके अंदर खुद ही इतनी ज़्यादा मतलब कि शर्मिंदगी होने लगती है, इतना ज़्यादा वो प्रॉब्लम में आ जाता है कि यार पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया और ये क्या है। एक बात तो ये। दूसरी बात, जब फीमेल पार्टनर उससे इस तरह के क्वेश्चन करने लगती है कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है, आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नामर्द हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेजर इशू है जिसकी वजह से फिर आगे चल कर के बड़ी परेशानियां हों, इस तरह के जब क्वेश्चन और उसके ऊपर दगने लगते हैं तब उसको और भी ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। और फिर क्या होता है, उसके नतीजे में उसके अंदर परफॉर्मेंस एंजाइटी आ जाती है। परफॉर्मेंस एंजाइटी, वो क्या करते हैं कि अब दोबारा से वो ट्राई करते हैं, उसी रात में ही 2-3 मरतबा वो लोग ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए और हर मरतबा उनके अंदर नाकामी आती है ना, हर मरतबा उनके अंदर नाकामी होती है और वो जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाते हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या है कि वो उसकी परेशानी में और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, वो और ज़्यादा परेशान होता चला जाता है, फीमेल पार्टनर भी उसको परेशान करने लगती है। यही सबसे बड़ी गलती है। देखिए, ये शब अरूशी की जो हालत है
डे फर्स्ट डे में अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो जाती है तो ये नॉर्मल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ लीजिए कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, किसी तरह की कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं होती है। सिर्फ इसमें आपको थोड़ी सी काउंसलिंग करनी होती है बस, इसके अलावा कोई और इसका इलाज ही नहीं है बेसिकली। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है इन सारी चीज़ों को ले करके, तब जा कर के वो फिर बार बार जब ट्राई करते हैं तो और ज़्यादा उसके अंदर परेशानियां डेवलप होने लगती हैं और वो उसके अंदर परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाती है, उसको घबराहट होने लगती है सिर्फ इस सोच से ही कि उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, उसको सेक्स करना है। इसी सोच से ही उसके अंदर बड़ी घबराहट होने लगती है और उसके अंदर परेशानी होने लगती है और बहुत परेशान होने लगता है। फिर क्या होता है कि जो उसके अंदर बीमारी नहीं थी वो एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सबसे बड़ी बात कि उसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं थी, कोई भी डिजीज़ नहीं थी, लेकिन इन कारणों से उसके अंदर एक डिजीज़ डेवलप हो रही है। ये इस वजह से हम आपको बता रहे हैं कि रिसेंटली हमारे पास इस तरह के कई सारे पेशेंट विज़िट किए हैं और उनके अंदर इस तरह की जब हमने हिस्ट्री पाई, इस तरह की चीज़ें हमने देखी, तो उनको हमने सिंपली यही एडवाइस किया कि आप लोगों को सिर्फ क्या करना था, थोड़े दिनों तक इंटरकोर्स तर्क कर देना था। मेरे नज़दीक सबसे आसान तरीका इलाज इसका यही है कि आप ऐसी कंडीशन में जो मुबाशरत है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, थोड़े दिनों के लिए उसको आप ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। इसमें फ़ीमेल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो फीमेल पार्टनर है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए इस तरह के जो पेशेंट होते हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दोनों ही पार्टनर हमारे पास तशरीफ़ लेकर आएँ, दोनों ही पार्टनर हमें आए, हम दोनों पार्टनर की काउंसलिंग करते हैं, दोनों पार्टनर को समझाते हैं। प्रॉपर वे में जब काउंसलिंग हो जाती है तो धीरे धीरे उनके अंदर खुद ब खुद विदाउट एनी मेडिसिन रिजल्ट्स आ जाते हैं, वो लोग ठीक भी हो जाते हैं। और सबसे आसान तरीका इलाज मेरी नज़र में तो यही है कि अगर इस तरह की कंडीशन आपको शब उरूशी में हो रही है, हालांकि लोग समझते नहीं हैं इसको, लोग यही कहते हैं कि यार पहली नाइट में भी नहीं होगा तो क्या कैसे काम चलेगा हमारा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा फ़र्ज़ आइन नहीं है, ये बिल्कुल ये कोई ऐसी लाजमी चीज़ नहीं है कि नहीं ये होना ही होना है फर्स्ट नाइट में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप थोड़ा सा गैप ले सकते हो, सुकून से सारी चीज़ें करिए, है ना। आप उस दिन वैसे भी इतना थके हुए होते हैं, पता नहीं आपके अंदर कितने काम होते हैं, कैसे कैसे काम होते हैं, जाहिर सी बात है इंतज़ामात सारे देखने होते हैं, गेस्ट आए हुए होते हैं, सारी चीज़ें आप मैनेज कर रहे होते हो और फिर रात में फ़ौरन इसकी तरफ आ जाते हो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको नहीं हो पा रहा है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, थोड़ा सा इसमें गैप दे दें, आप थोड़ा सा तक कर दें इसको, फिर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें खुद ब खुद नॉर्मल होने लगेंगी। ये कोई परेशानी नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ये समझ लीजिए कि ज़र्रा बराबर भी इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो आप इसको कोई बड़ी बीमारी ना समझें, ये बीमारी नहीं है, ये टेम्परेरी बेसिस पे आर्जी जो है ये परेशानी है आपकी, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है और इसके लिए कोई मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं है। आप इस वजह से कि आपके फर्स्ट नाइट में इस तरह की चीज़ें नहीं हो पाई, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पाया, इसको ले करके आप बहुत परेशान ना हो और इधर उधर दवाओं के चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़ें। बिल्कुल भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस आप गैप कर लेंगे, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से रहेंगे, आपका फीमेल पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा, खुद ब खुद ये सारी चीज़ें आपके अंदर नॉर्मल हो जाएंगी, बिल्कुल भी परेशान ना हो आप। बाकी इस तरह की अगर कोई परेशानी होती है आपको और आप चाहते हैं कि एक मतलब काउंसलिंग हो जाए आपकी, तो फिर आप हमसे डायरेक्टली काउंसलिंग भी करा सकते हैं और ट्रीटमेंट के पर्पज़ से भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको नंबर शो होता है, इस नंबर पे हमारा जो ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है उसकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं या फिर हमारा जो एड्रेस है उसकी इन्फॉर्मेशन लेकर के आप हमारे सेंटर पर विज़िट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की, जो गलती आजकल कॉमन हो रही है, लोग गलतियों में मुब्तला हैं और ये जो जिसकी वजह से लोगों के अंदर परमानेंट जो है नामर्दी आ रही है, परमानेंट जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, तो उससे आप लोग बचेंगे और इस तरह की जो कंडीशंस हैं इन चीज़ों को आप समझेंगे और प्रॉपर वे में इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।